नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। मार्च 10 का दिन है आज, मंगलवार का। और कल सोमवार को काफी तबाही थी मार्केट में। आज रिकवरी हुई। ऑब्वियस था कि जो खबरें वॉर फ्रंट को लेके आई थी ट्रंप की ओर से, और साथ ही क्रूड ऑयल जो नीचे आया था, उसका असर मार्केट में देखने को मिला। क्योंकि सोमवार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रूड ऑयल में 25-30% की तेजी हो गई थी। 109, 10, 12, $15 तक गया, तो फिर वहां से पूरा रिकवर होके आया। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। और दूसरा, वॉर को लेकर के ट्रंप ने कहा कि वॉर रुक जाएगा, तो ये सब स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन कितना दमदार थी रिकवरी, इसको एक बार चेक करते हैं, नंबर्स किस तरह से आए। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 233 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में मिली, और बैंक निफ्टी में 931। तो अगर आप सोमवार से कंपेयर करेंगे तो 50% रिकवरी है ये। 412 पॉइंट सोमवार को गिरा था, आज 233 पॉइंट आया। और बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट गिरा था, और आज वो 930 पॉइंट के आसपास उसने रिकवरी करी। मिड और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी थी, लगभग लगभग जितना कल गिरे थे, करीब करीब, मतलब आप मान लीजिए, तो उतनी रिकवरी आई। और इंडिया विक्स में जबरदस्त गिरावट थी, आज 20% नीचे आया वो। तो ये रीजन थे। तो कारण साफ था कि अगर आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल प्राइस हाइक को हटा दें, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही आज किया जो कल उसने किया था। जो उसने बढ़ने की वजह से किया था, आज उसने गिरने की वजह से किया। लेकिन इसमें चिंता की बात ये थी कि जो डैमेज हुआ था, मैंने सुबह कहा था कि जो डैमेज हो गया ना, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अब निफ्टी गिरा तो 412 था और रिकवर हुआ 233। वो 1800 पॉइंट गिरा था, रिकवर हुआ 933। यानी डैमेज इतना ज्यादा था कि उसकी फुल रिकवरी नहीं हो पाई आज के दिन में। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि एक बेटर दिन था, क्योंकि जो बिग पिक्चर थी वो काफी बेहतर थी। ये निफ्टी का चार्ट है। प्री मार्केट हम लोगों को दिख रहा था 400 पॉइंट, 500 पॉइंट कितना ऊपर खुलेगा, लेकिन जब खुला तो देखिए एक ही कैंडल में वो नीचे एडजस्ट हुआ, और फिर 250 पॉइंट की रैली के हिसाब से वो चलता रहा। दिन में एक बार काफी नीचे आ गया था वो, लेकिन फिर लगभग 12:30-1 बजे के आसपास के बाद से फिर वो ठीक ठाक ऊपर की तरफ वोलेटिलिटी के साथ रिकवर कर रहा था, क्योंकि विक्स आपका कोलैप्स हो रहा था। तो आई गेस कि ट्रेडर्स को काफी मुश्किल आई होगी आज। तो ट्रेंड जरूर रिकवरी का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन मूड अभी भी बेरिश का है, ये एकदम साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर पूरी रिकवरी होती तो मुझे लगता है कि हाँ, मार्केट ने उस बात को समझा। लेकिन मार्केट ने हाफ रिकवरी की है। एग्जैक्टली बैंक में भी आप वही देखिए, बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो एकदम से जब खुला तो एडजस्ट हुआ, और उसके बाद फिर भयंकर वोलेटिलिटी हुई। देखिए कितनी जबरदस्त वोलेटिलिटी हुई। उसके बाद अंत में जाके वो 931 पॉइंट की मजबूती के साथ 56,000 के ऊपर या 57,000 को टच करके उसने अपनी आज ये क्लोजिंग दी है। तो इंडाइसेस से ये समझ में आता है कि रिकवरी हाफ हुई है। कौन सपोर्ट दे रहा था? बैंक। मुझे याद है सुबह किसी ने चर्चा में पूछा था मॉर्निंग शो में कि अगर आज रिकवरी आई तो कौन सेक्टर सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। हमने कहा जो गिरे वही करेंगे, जो गिरा वही चढ़ेगा, जिसने गिराया है वही चढ़ाएगा, तो दुनिया का नियम है। तो बैंक और ऑटो ने गिराया था, और बैंक और ऑटो में रिकवरी थी। तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, मतलब टॉप 5 आपके बीएफएसआई के हैं। तो वहां से एक मजबूत रिकवरी मिली। और छठवां आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ऑटो में भी तगड़ी पिटाई हुई थी, तो वहां भी रिकवरी देखने को मिली। आज रिलायंस का सपोर्ट नहीं मिला। अगर रिलायंस का सपोर्ट आज मिल जाता तो शायद ये रिकवरी और ज्यादा बड़ी हो जाती, लेकिन रिलायंस ने आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, दबाव था। और दूसरा, आईटी सेक्टर आज बिना किसी सॉलिड रीजन के पिटता रहा। आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत जानने को, क्योंकि आज आईटी में क्यों इतना प्रेशर था। देखिए टीसीएस भी गिरा, इन्फोसिस भी गिरा, भारतीय तो लगाड़ बना ही हुआ है। तो ये कुछ रीजंस थे जो मार्केट को इंडेक्स लेवल पे सपोर्ट या गिरा रहे थे। एचडीएफसी बैंक में रिकवरी जरूर हुई, चूंकि हैवी वेट है, बड़ा है, दिग्गज है, तो उसकी वजह से इंडेक्स में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन दरअसल वैल्यू में सिर्फ 1% चला है, 849, मतलब बहुत ही कम चला है ये। क्योंकि जितना आप टॉप देख रहे हैं इसमें दिन के दौरान बना था, वहां से लगातार फिजल आउट हुआ है। यानी एचडीएफसी के बुरे दिन अभी लगातार खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि अभी भी इसमें शॉर्टिंग चल रही, लोग बेच रहे हैं। जबकि इसको सबसे ज्यादा चलना चाहिए था, काफी पिटाई हो चुकी थी, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। इससे बेटर चार्ट आपको आईसीआईसी बैंक का दिखेगा, 2.5% ऊपर गया है। और आप देखिए ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ थी, और क्लोजिंग भी उसने अच्छी खासी दी। तो एज कम्पेयर टू आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत वीक है, मतलब पिछले 52 वीक के आसपास चल रहा है लो में। तो वो एक दिक्कत एचडीएफसी बैंक के साथ खासतौर पर अभी भी है। और निफ्टी के 40 मजबूत शेयर थे, 9 कमजोर थे। 424 शेयर 500 के मजबूत थे।
टोटल आप देखेंगे तो एक गिरने वाले के सामने 3 मजबूत शेयर थे। अब इस चार्ट को आप कल से कंपेयर करिए, एग्जैक्टली उल्टा कर दीजिए, हरे वाले लाल में कर दिए, लाल वाले हरे में कर दीजिए, यही हुआ था। 41 शेयर कल निफ्टी के रेड में थे, कल ऐसे ही 475 के आसपास रेड में थे निफ्टी 500 के, और बैंक निफ्टी के 14 रेड में थे। आज सब वैसे ही एकदम उलट गया, यानी मंडे के ट्रेड को इस तरीके से देखें कि पूरा उलट गया ट्रेड। यानी तो भाई उलटना इसलिए भी था कि क्रूड ऑयल में जो 25% की रैली बनी थी वो पूरी रैली खत्म, जहां से चला तो वहीं आ गए। तो इसलिए ये आपको नंबर बहुत दिलचस्प दिख रहा है कि मतलब बहुत दिन बाद देखा कि एग्जैक्टली उल्टा नंबर यहाँ पे दिख रहा है। और कल नीचे वाला भी नंबर जो ओवरऑल नंबर था एडवांस डिक्लाइन का, वो भी ऐसा ही था कि एक बढ़ने वाले के सामने 3 गिरने वाले थे, आज 3 बढ़ने वाले के सामने 1 गिरने वाला है। एग्जैक्टली सेम हुआ वैसे ही। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे तो रैली या रिकवरी हाफ है। गेनर्स में कौन था? एज यूजुअल जो पूरा अनुमान था, सबका अनुमान था कि बैंक और ऑटो में ही सबसे बढ़िया मजबूती आएगी। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखिए 3% चला, पीएसयू बैंक 2.25% चला, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से 2% चला, और बैंक निफ्टी तो आप देख ही चुके हैं चला है। और इसी से रिलेटेड रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि बैंक के साथ वो बहुत ही क्लोजली अलाइंड है, तो वहां पर भी मजबूती दिखी। एक इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में आप देखिए निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये इंटरेस्टिंगली 2% ऊपर गया है। अभी आगे जब आप एफआई का नंबर, डीआई का नंबर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आईटी ने इधर कमजोरी दिखाई, ऑयल एंड गैस कमजोर था, चूंकि ऑयल गिरा तो ऑयल एंड गैस में कमजोरी थी, रिलायंस गिरा था इसलिए उसमें कमजोरी थी, और आईटी इंडेक्स अननेसेसरी बेचारा आज वो नीचे था, उसका कोई उसकी आज कोई गलती नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई हुई। अब ये मिड कैप सेलेक्ट याद रखिएगा, आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए आज भी एफआई ने 4600 करोड़ की बिकवाली की है, सॉलिड बिकवाली है। डीआईज ने 6000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की, लेकिन 4600 करोड़ की बिकवाली आज भी उन्होंने की है। आज 6 ट्रेडिंग दिन है और इस महीने 33,000 करोड़ की सेलिंग एफआई कर चुके हैं और 48,000 करोड़ की बाइंग डीआईज ने करे। इस बार बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीट तो है। इसका क्या सेंस निकलता है कि भाई लार्ज कैप में जो हो रहा है, वो चाहे आईटी में हो रहा हो, चाहे बैंक्स में हो रहा हो, वहां पे कौन बेच रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप आराम समझ सकते हैं। और मिड कैप सेलेक्ट में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, ब्रॉडर मार्केट मिड स्मॉल माइक्रो इन सब में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो कौन बाई कर रहा है ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये नंबर ये साफ साफ डिकोड कर रहा है कि अभी भी मार्केट में वो कॉन्फिडेंस या वो चीज आती हुई नहीं दिख रही है जो एक्चुअली मार्केट को ऊपर टिका के रख सके। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आप अदर एसेट क्लासेस में देखेंगे तो गोल्ड में भी मजबूती आई है, करीब करीब 5200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय जब हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे। सिल्वर आप देखेंगे तो 8891 उसमें बीच में डॉट छूट गया है, उसको 8891 ना समझिएगा, $88.91 पर ट्रेड कर रहा है, वहां पे हुआ एमसीएक्स में 2,75,000 की हो गई है। ब्रेंट क्रूड 91 पे, अब यहां पे देखिए 91 पे वो टिका हुआ है, इससे नीचे नहीं जा रहा, जो उसको शनिवार फ्राइडे शाम का जो उसका रोल था वही लगभग उतना दिख रहा है, और रुपया भी 92 में है। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस मार्केट कि इसमें जो बहुत बड़ा शॉर्ट बना था वो कुछ तो रिकवर किया लोगों ने, एक्सपायरी थी ये जो भी है, लेकिन अभी भी वॉर फ्रंट पे ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई है जिससे मार्केट एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि ना तो क्रूड 92 के नीचे आया, ना आपकी करेंसी मजबूत हुई इतनी ज्यादा, और ना एफआई की सेलिंग रुकी। तो ये 3 फैक्टर अभी भी मार्केट के लिए दिक्कत में है। लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग में जरूर देख रहा हूं, वो सिल्वर लाइनिंग ये है जो मैंने अपने मॉर्निंग शो में कभी कभी कहता हूं कि भले ही मार्केट बहुत खराब मोड है, लेकिन जो जौहरी लोग है ना वो हीरे की परख कर रहे हैं कि वो अपना कुछ ढूंढ रहे हैं कि 5,000 में 100 शेयर तो ऐसे होंगे जहां पे लोगों को बाइंग दिख रही है, वो हो रहा है। वो वैल्यू बाइंग कुछ लोग कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड को तो महंगे में भी खरीदना है क्योंकि उनको पैसे डिप्लॉय करना है। ये मार्केट में होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? अब सिनेरियो पेंट में मैं आपको ये देखूं कि अभी भी ईरान की तरफ से ये साफ ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, जो खबरों में चल रहा है कि कोई भी सीज फायर या नेगोशिएशन से उन्होंने रूल आउट किया है। आप, ये बड़ी खबर है देखिए कि वॉर फ्रंट पे ट्रम्प ने जो सुबह बोला था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका कुछ असर नहीं है, क्योंकि ईरान ना तो बातचीत करने के लिए तैयार है,
और ना ही कोई डिस्कशन नेगोशिएशन टेबल पे आ रहा है, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है अभी, वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं नॉट डन येट। इज़राइल भी नहीं मान रहा है कि कोई हम लोग रुकेंगे। तो ये जो सिचुएशन वॉर की अभी बनी हुई है, ये बहुत इंटेंस है। इसमें कुछ भी अभी बदला नहीं है। कोई भी एक स्टेटमेंट आइदर साइड का आके मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। यूएई की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है रुआस, वो ड्रोन अटैक हो गया तो उसको बंद कर दिया गया है। ये एकदम लेटेस्ट है, फिर से रुआस की रिफाइनरी बंद कर दी गई है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, इन्होंने अपना प्रोडक्शन 6.7 मिलियन बैरल पर डे कट कर दिया है। तो हॉर्मुज से फ्री फ्लो तेल आ रहा है, ये अभी भी सुनिश्चित नहीं है। तो वॉर फ्रंट पे कुछ नहीं बदला। कच्चा तेल जहां शुक्रवार को था वहीं पे है और एफआई बिकवाली जारी है। बीच में जो एक एबरेशन आया था मंडे को, वो एबरेशन हट गया है। सो वी आर, मतलब न्यू नॉर्मल तो नहीं कहना चाहिए, बैक टू नॉर्मल नहीं कहना चाहिए, नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल ही सिचुएशन है। लेकिन फ्राइडे पे हम पहुंच गए। अभी बीच का सोमवार का दिन हटाओ आप, शुक्रवार से सीधे हम लोग मंगलवार पे आ गए। तो देर इज नथिंग हैज चेंज, क्रूड सब कुछ वैसा ही चल रहा है। कोई भी स्टेटमेंट आके मार्केट को दाएं बाएं कर सकता है, तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि जैसा ट्रम्प का स्टेटमेंट आया तो मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, क्रूड ने कैसा रिएक्शन दिया है, वैसे रिएक्शन कहीं से भी आ सकता है। तो केयरफुल रहना चाहिए। देखते हैं, चूंकि ओपन सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन है, डेवलपिंग स्टोरीज है, तो इसमें हम आप कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता इसमें। तो इवनिंग रिपोर्ट ये कह रही है कि मार्केट की जो रिकवरी तो हुई है, लेकिन रिकवरी बहुत मजेदार नहीं है, बहुत दमदार रिकवरी तो नहीं लग रही है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रात भर में बहुत कुछ बदल सकता है। सुबह आते हैं तो हमें सरप्राइजेस मिलते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे मॉर्निंग कॉल में, मॉर्निंग रिपोर्ट में 6:55 AM पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, और कमेंट करके हमें बताइए कि और क्या क्या चीजें आपको ठीक लगती हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या एडिशन करें जिससे आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।